हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है NSS नेशनल सर्विस स्कीम एम्स टू कनेक्ट द स्टूडेंट्स टू द कम्युनिटी एंड टू इन्वॉल्व देम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस. NSS symbol is based on the Rath wheel of Konark Sun Temple situated in Odisha. The wheel signifies the progress cycle of the life. The diagrammatic representation of the symbol is given below. Observe the figure given above. The diameters of inner circles are equally placed. Given that OP equal to 21 cm, OS equal to 10 cm. बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस. देखिए कैसे करेंगे इसको. सबसे पहले गिवन क्या है. गिवन क्या है, टू सर्कल्स विद कॉमन सेंटर O. ठीक है स्टूडेंट्स, कि दो सर्कल है जिसका कॉमन सेंटर O है. रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल. रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r से, और वो किसके इक्वल है, AO या OC या OB या OR या OS, कुछ भी कह लीजिए. ठीक है, और वो कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर. ठीक है स्टूडेंट. उसके बाद रेडियस ऑफ बिगर सर्कल को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से, और वो क्या है, OP कह लीजिए या OQ कह लीजिए, और वो कितना है, 21 सेंटीमीटर. ठीक है स्टूडेंट्स. और क्या देखिए, द डायमीटर्स ऑफ इनर सर्कल आर इक्वली प्लेस्ड. और क्या गिवन है, द diameter of inner circle are equally placed. इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ, ठीक है, कि जो ये डायमीटर है ना, ऑल दीज डायमीटर्स, ये इक्वल स्पेस है इनके बीच में. ठीक है, इट मीन्स द angle between the diameters is equal as the space between them is equal. ठीक है. अब देखिए here we see the circle is divided into कितने पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 into 8 इक्वल पार्ट्स. ठीक है. अब देखिए, वी नो हमें क्या पता है, द टोटल एंगल ऑफ सर्कल इज 360 डिग्री. पता है हमें ये चीज़. देयरफॉर द एंगल ऑफ वन पार्ट ऑफ सर्कल. देखिए स्टूडेंट, शायद कुछ वीडियो में कहीं पे दिक्कत आई है. वी नो दैट द टोटल एंगल ऑफ सर्कल इज 360 डिग्री. यहाँ तक हो गया. इसके बाद देखिए, अगर ये 360 डिग्री है तो इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है, तो एंगल ऑफ वन पार्ट ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, 360/8 इज इक्वल टू 45 डिग्री. ठीक है. तो अब ये 45 डिग्री एंगल कौन सा हुआ हमारा, एक तो ये AOC, एक BOC, एक ROS. ठीक है. तो ये तीनों 45 हुए. अब देखिए, अगर ROS हमारा 45 है तो इसका मतलब QOPB हमारा 45 डिग्री है. क्यों? क्योंकि इसका जो सेंटर है वो क्या होगा, C. तो ये चारों एंगल हमारे कितने हो गए, 45 डिग्री. ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें ज़रूर पड़ सकती है. अब देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट है फाइंड मेजर ऑफ एंगल ROS. ठीक है. तो देखिए, हमने यहाँ से
मेजर ऑफ एंगल ROS निकाल लिया है, कितना आया है 45 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स। सेकेंड पार्ट, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर OPQ। क्या है? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर OPQ। ये मैं आपको रफ में करके दिखाता हूँ, कैसे करेंगे देखिए। सेक्टर OPQ, जो हमारा सेक्टर OPQ है, OPQ बिलोंग्स टू बिगर सर्कल। वो हमारा किससे बिलोंग करता है? बिगर सर्कल से। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पे रेडियस क्या होगा? रेडियस होगा R21 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर OPQ क्या होगा? OP प्लस OQ प्लस आर्क कौन सी? PQ। कौन सी? PQ। अब देखिए OP कितना है? रेडियस के इक्वल 21 प्लस OQ भी कितना है? रेडियस के इक्वल 21। ये कौन सा है? OP OQ ही तो है ये, है ना। और आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो यहाँ पे थीटा क्या होगा? हेयर थीटा क्या है? QOP, और वो हमने कितना निकाला है? 45 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम सोल्व कर लेते हैं। पहले हम आर्क PQ का पेरीमीटर सोल्व कर लेते हैं। वो क्या हो जाएगा? थीटा कितना है? 45 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 इंटू पाई कितना है? 22/7, और आर कितना है? 20। ठीक है स्टूडेंट्स, जब भी हमें सोल्व करना है तो हमें पहले इसको दोबारा लिख लेना है, क्योंकि हमें अब इसकी कटिंग करनी पड़ेगी। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी किसी मैथ्स में कटिंग करनी हो तो पहले हमने इस एक्सप्रेशन को दोबारा लिखना है, उसके बाद उसकी कटिंग करनी है। ये 45 को 8 से हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 2 11। तो ये क्या आ गया? 11 3 ज़ा 33/2 दैट इज़ 16.5। क्या आ गया? 16.5। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर OPQ सेक्टर का पेरीमीटर क्या आ जाएगा? 21 + 21 + 16.5 दैट इज़, ऐड कीजिए, 42 में 16.5 किया, 58.5 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया? तो हम क्या लिखेंगे? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर OPQ इज़ 58.5 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा थर्ड का ए पार्ट क्या है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अच्छा, ये तो ए है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन कौन सा है हमारा? PQRS। PQRS। अब वो क्या होगा देखिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। कौन सा एरिया कह रहे हो? PQRS। वो किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा? OPQO माइनस एरिया ऑफ सेक्टर SRO। ये हुआ ना। ठीक है, कि ये सेक्टर में से ये माइनस कर दीजिए। तो सबसे हम पहले फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर OPQO। इस केस में रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस कैपिटल R, क्योंकि बिग सर्कल है। यहाँ पे हम लिख भी देंगे ये किसका एरिया है?
बिगर सर्कल का सेक्टर है। और थीटा मतलब एंगल QOP कितना था 45 डिग्री। तो एरिया क्या हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज 45 बाई 360 इंटू 22/7। आर कितना है 21 का स्क्वायर। जब भी हमें कटिंग करनी है तो हम इस सब को दोबारा लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या गया 11 इंटू 3 इंटू 21/4, दैट इज 11 इंटू 63/4, दैट इज इक्वल टू 693 ठीक है। ये क्या आ गया एरिया किसका सेक्टर OPQO का। समझ आया स्टूडेंट्स? ठीक है जी। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर OSRO। ये कौन सा है स्मॉलर सर्कल, कौन सा है स्मॉलर सर्कल। तो इस केस में रेडियस क्या हो जाएगा, इस केस में रेडियस हो जाएगा स्मॉल r, दैट इज 10 सेंटीमीटर। थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा एंगल ROS 45 डिग्री। तो एरिया क्या होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 45 बाई 360 इंटू 22/7 इंटू 10 इंटू 10। तो क्या हो जाएगा 11 इंटू 25/7 22575, दैट इज 275 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन दैट इज PQRS, ये प्रॉपर लिखना है, मेरे पास स्पेस कम है। तो क्या था बिगर सर्कल का सेक्टर का एरिया 693/4 माइनस 275/7। LCM 28 7 से कीजिए, थ्री 3751/28। इसको सोल्व कर लेते हैं रफ पे। वन 133.9 क्या आ रहा है 133.9। ठीक है,
तो हम क्या लिखेंगे, जो हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आया 133.9, और ये सारा किस में है, सेंटीमीटर में, तो 133.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से हमने क्या निकाल दिया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन PQRS। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो क्या कह रहा है, देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन ACB दैट इज द सेगमेंट ACB, कि जो ये ACB का जो सेगमेंट है हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ सेगमेंट कौन सा है, ACB, वो देखिए किसके इक्वल होगा, वो होगा एरिया ऑफ सेक्टर AOBCA, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, AOBCA माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OBA, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBA। ठीक है, तो अब देखिए कैसे करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर AOBCA, इट इज ए स्मॉलर सर्कल, कौन सा है ये, स्मॉलर सर्कल है। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल कौन सा हो जाएगा, स्मॉल r वाला, दैट इज 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे एंगल थीटा क्या हो जाएगा, एंगल AOB कौन सा हो जाएगा, एंगल AOB, एंगल AOB किसके इक्वल है, AOC प्लस BOC, है ना। और हमने निकाला था कि जो AOC है वो भी कितना आया था 45, देखिए AOC 45, COB 45, तो ये कितना हो गया 45 प्लस 45 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा हमारा कितना आ गया 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई r स्क्वायर, दैट इज 90 बाई 360 इंटू 22/7, r कितना है 10 इंटू 10। कटिंग करने से पहले हम इसको दोबारा लिखेंगे, फोर, ठीक है, और कटिंग होएगी इसकी, चलिए रहने देते हैं। तो क्या आ जाएगा 2200 बाई 28, कितना आ गया 2200 बाई 28। इसको सोल्व कर लेते हैं, सॉरी कटिंग ही कर लेते हैं, हो रही है कटिंग, चलिए रहने दीजिए। 2200 बाई 28, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये तो कटिंग हो रही है, 11 2 5, क्या आ गया ये 550 बाई 7, है ना, 550 बाई 7। अब इसकी करते हैं डिवीजन, ये इजी हो जाएगा, है ना। तो ये कितना आ गया 78.57, बस हमें ये निकालना था। एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा है ये AOBCA, कितना आ गया 78.57, रीचेक कर लेते हैं, 4 2 5 550 बाई 7, कितना आ गया 78.57। चलिए ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल AO कौन सा था AOB, ठीक है, हेयर एंगल AOB इज योर 90 डिग्री, इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल,
राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और एरिया क्या हो जाएगा फिर, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका मतलब क्या है, हाफ बेस कितना है AO और हाइट कितनी है OB, तो ये दोनों क्या है रेडियस। सो हाफ इंटू 10 इंटू 10 दैट इज 100/2 इज इक्वल टू 50। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB कितना आ गया 50। नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट कौन सा था ABC, क्या था एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। सेक्टर कौन सा था AOBC, ठीक है AOBCAO, ठीक है। अब ये हमने कितना निकाला है यहाँ पे देखिए 78.57, इसमें से माइनस कर दीजिए ये वाला 50, तो कितना आ गया 28.57, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ABC सेगमेंट कितना आ गया 28.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, थर्ड का B पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ACB इज 28.57 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। आई थिंक सभी को अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है, ठीक है।